स्कूल के गेट पर पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तब तक छुट्टी हो चुकी थी। अगले दिन वह फिर किसी तरह स्कूल के अंदर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हाई स्कूल की नई जिंदगी के सपने देखने शुरू किए, वह दोबारा बेहोश हो गया। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन वही हुआ। लड़का बार बार बेहोश होता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पांचवें दिन वह लकड़ी का सहारा लेकर किसी तरह अपनी क्लास के दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन उसकी ये हालत क्यों हुई थी? सब कुछ उसकी पीठ पर चिपके उस अजीब से रोएदार गोले की वजह से था। कुछ दिन पहले उसे यह चीज सड़क पर मिली थी। उसे लगा किसी बच्चे का खिलौना होगा, इसलिए उसने उसे रेलिंग पर टांग दिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उस खिलौने ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अगले ही पल वह छलांग लगाकर लड़के की पीठ से चिपक गया। यह देखकर लड़का बुरी तरह डर गया। उसने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रोएदार गोला किसी झोंक की तरह उससे चिपका रहा। आखिरकार मजबूर होकर वह घर लौट आया। उसने अपनी मां से कहा, मां, मेरी पीठ पर कोई अजीब चीज चिपकी हुई है। लेकिन मां ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? वहां तो कुछ भी नहीं है। तब उसे समझ आया, उस रोएदार गोले को सिर्फ वहीं देख सकता था। उस दिन के बाद से उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। उसे हर समय सिर दर्द रहता, मतली आती, हाथ पैरों में ताकत नहीं बचती और वह कभी भी बेहोश हो जाता। उसने कई बार उस चीज को जबरदस्ती खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा लोग उसे पागल समझने लगे। स्कूल खुलने के बाद से वह एक बार भी क्लासरूम के अंदर नहीं जा पाया था। जिस जगह वह सबसे ज्यादा आता जाता था वो था स्कूल का मेडिकल रूम। धीरे धीरे लड़के की हालत और खराब होती गई और वह रोएदार गोला भी बड़ा होता गया। ऐसा लग रहा था मानो वो लड़के की सारी ताकत और पोषण चूस रहा हो। अगर यही चलता रहा तो लड़का सच में मर जाता, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उस रोएदार गोले को अपनी पीठ से खींचकर अलग कर दिया। फिर गुस्से में उसे जोर से लात मार दी, लेकिन वह गोला दीवारों से टकराकर उछला और फिर से सीधे उसके चेहरे पर आ चिपका। तभी लड़के की नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी, राक्षस भगाने वाले विशेषज्ञ की भर्ती। लड़का बुदबुदाया, क्या सच में इस दुनिया में भूत प्रेत और राक्षस होते हैं? सच हो या झूठ, अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल कर दिया। फोन पर मिली हिदायत के अनुसार उसने मेडिकल रूम का साइड वाला दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जाकर वह दंग रह गया। वहां एक और गुप्त कमरा था। उस आदमी का नाम था आबे। वह खुद को राक्षसों का मालिक कहता था। जैसे ही लड़का कमरे के अंदर गया, उसकी पीठ पर चिपका रोएदार गोला अचानक सिकुड़ने लगा। आबे ने पूछा, तो तुम काम पर कब से आ सकते हो? लड़के ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं आया, मैं आपसे इस चीज को हटाने की मदद मांगने आया हूं। ये सुनते ही आबे का चेहरा उतर गया। वह चिढ़कर बोला, अगर नौकरी नहीं करनी तो बाहर निकलो। लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मेरी मदद कीजिए, अगर ये चीज ऐसे ही मुझसे चिपकी रही तो मैं मर जाऊंगा। आबे ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बाकी ग्राहकों के बाद नंबर मिलेगा, लगभग 10 दिन बाद। ये कहकर उसने उसे एक फॉर्म भरने के लिए दिया। लेकिन जैसे ही उसने लड़के का नाम पढ़ा, लू हुआ हुई, वह अचानक चौंक गया। उसने दोबारा नाम कंफर्म किया और फिर तुरंत फैसला बदल दिया, ठीक है, तुम्हारा इलाज अभी होगा। कुछ देर बाद दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंचे। शायद खतरे को महसूस करके लड़के की पीठ पर बैठा रोएदार गोला अचानक तेजी से बड़ा होने लगा। उसने लड़के को जमीन पर दबा दिया। लड़का दर्द से चिल्लाया, जल्दी करो, इसे हटाओ। तभी आबे ने अपने बैग से कुछ अजीब सामान निकाला और उसमें हवा भरने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने एक रंग बिरंगी बीच बॉल फुला दी। लड़का हैरान रह गया, क्या आप इससे राक्षस भगाओगे? आबे मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, ये तो खेलने के लिए है। लड़का गुस्से से दांत पीसने लगा। उसे लगा कि आबे उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह सन्न रह गया। आबे ने धीरे से उस रोएदार गोले को सहलाया और फिर गेंद दिखाकर उसे खेलने के लिए उकसाने लगा। कुछ ही देर में वह गोला खुशी खुशी लड़के की पीठ से उतर गया। लड़के ने तुरंत महसूस किया उसका शरीर फिर से सामान्य हो गया था। न सिर दर्द, न कमजोरी, न चक्कर। आबे ने समझाया, ऐसे राक्षस पहले इंसानों के पालतू जानवर हुआ करते थे, मरने के बाद वे राक्षस बन गए, लेकिन आज भी इंसानों के साथ खेलना चाहते हैं। मगर समस्या यह है कि आम इंसान उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए वे बेहद अकेले हो जाते हैं। और जब उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो उन्हें देख और छू सके तो वे उसी से चिपक जाते हैं। हम राक्षस भगाने वालों का काम उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेजना है। फिर उसने आगे कहा, लेकिन यह अब बहुत बड़ा हो चुका है। इस हालत में यह छिपी हुई दुनिया के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता। इसे पहले दिल खोलकर खेलना होगा, तभी यह छोटा होगा। यह सुनकर हुआ हुई को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। वह खुद उस छोटे जीव के साथ खेलने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा 5 घंटे बीत गए। आखिरकार वह रोएदार गोला वापस उतना छोटा हो गया जितना पहली बार मिलने पर था। तब आबे दीवार के पास गया और उसने एक रहस्यमय दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पीछे राक्षसों की दुनिया थी। छोटा रोएदार जीव लड़के से चिपक कर खड़ा रहा। दोनों की आंखों में उदासी थी, क्योंकि अगर हुआ हुई नहीं मिलता तो वह छोटा जीव शायद हमेशा अकेला भटकता रहता। आखिर में उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए वह मुस्कुराकर उस दरवाजे के अंदर चला गया। उसे जाते हुए देखकर हुआ हुई की आंखें नम हो गईं। उसने मुड़कर आबे की तरफ देखा और दिल से उसका धन्यवाद किया।